पारसी कृषक हनुमान मिश्रा पुत्र स्वर्गीय शिव मंगल मिश्रा भगवती मानव कल्याण संगठन से कई वर्षों से जुड़कर नशा मुक्त, मांसाहार युक्त, अपराध मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीते हुए अपने पैतृक ग्राम कुपरा, थाना जलालपुर, जिला हमीरपुर में परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है, जिसने आप बीती संगठन को जानकारी दी। क्या उद्देश्य है इसका? मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हनुमान मिश्रा जो हमारे बगल में बैठे पीड़ित हैं, ये हमारे संगठन से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और जब से संगठन से जुड़े हैं ये नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन जीते हुए जो भी इनके जीवन में पहले कमियां थी उन कमियों को दूर करके संगठन की विचारधारा पर चल रहे हैं। जब इनके खेतों में अवैध खनन किया जाता है या इनके खेतों से अवैध परिवहन किया जाता है तो इन्होंने समय समय पर प्रशासन में शिकायत की, जिससे कुपित होकर के गुड्डू सिंह, रज्जन सिंह, अंचल सिंह, अनेकों जो उनके मुनी वगैरह हैं और भी बड़ा नेटवर्क है उनका, उन सब लोगों ने इनके साथ मारपीट की। मारपीट करके इनको थाने में भी मारपीट इनके साथ की गई और इनको फर्जी मुकदमा लगा करके भेजा गया। पहले हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाया गया, उसके बाद दोबारा इनके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि आज तक हनुमान मिश्रा ने किसी की ना हत्या की है, ना कोई हत्या जनित प्रयास किया है, ना लूट, ना डकैती, ऐसा कोई क्रिमिनल कार्य नहीं किया है। संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, सैकड़ों लोगों को संगठन की विचारधारा से जोड़ा है, लेकिन उन माफियाओं द्वारा इनके खिलाफ जब जब इन्होंने अवैध खनन की शिकायत की तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इनकी बात नहीं सुनी गई और उन लोगों द्वारा इनके पर प्राणघातक हमला किया गया। एक बार तो इनको पकड़ के इनके खेतों से ले गए, जालौन जिले का मामला है, वहां पर ले जा करके इनकी पत्नी ने 112 नंबर न डायल किया होता तो उनके पास बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें होती हैं, उससे सैकड़ों फीट खोद करके इनको दफना देते, पता ही नहीं चलता। लेकिन वो एक बार 112 नंबर की पुलिस पहुंची, इनकी जान बची, इनको थाने ले गई और उसमें भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि पिछली प्रेस वार्ता भी रखी गई थी। कई बार इन्होंने अनेकों अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिले के अधिकारियों को और इसके बाद एडीजी जोन आलोक सिंह जी को, इसके बाद यहाँ डीजीपी कार्यालय में और अन्य प्रार्थना पत्र जो डाक के माध्यम से भी भेजे गए, सब जगह दिए गए, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारी बल्कि उल्टे इनको धमकी देते हैं कि अब अगर तुम आगे गए या कहीं आगे प्रार्थना पत्र दिया तो तुम्हारे खिलाफ गुंडा एक्ट लगा देंगे, तुमको जिला बदर करा देंगे, इनको धमकियां दी जाती हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया? जी हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, उनके पास प्रार्थना पत्र भी पहुंचाया गया, डीजीपी कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र। जब पिछली बार आश्वासन वही होता है कि जांच रिपोर्ट उन्हीं जिला अधिकारियों के पास भेज दी जाती है और जिले के अधिकारी पूरी तरह से इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या संस्था द्वारा कोई धरना प्रदर्शन बिल्कुल किया जाएगा। अभी तो हम आप लोगों के उसमें आए कि आप लोग प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, मीडिया क्षेत्र के लोग हैं, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग इनकी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से एक बड़े विशाल स्तर का धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। जनपद हमीरपुर से हम भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं और विगत लगभग 15 वर्षों से इस संगठन में निरंतर चल रहे हैं और जहाँ भी अनित अन्याय धर्म होता है और जो भी समस्याएं होती हैं, लोगों को नशे से दूर करना, मान से दूर करना, चरित्रवान जीवन जीने का लोगों को प्रेरित करना, ये हम लोगों का लक्ष्य है। इसी क्रम में हमारे गांव में जो हमारी ज़मीनों में अवैध खनन करने वाले लोग, हमारे गांव से बेतवा नदी निकली है, बेतवा नदी में मोरम का व्यवसाय होता है, तो उसमें अवैध खनन करने वाले लोग जब से पट्टे नहीं थे तब से इन्होंने अवैध खनन करना शुरू किया। उससे तब से हम बराबर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे खेतों को बचाया जाए, आपको जहां भी खनन करना हो करें, हमारे खेतों को न खोदें। हमारे खेतों में प्रचुर मात्रा में मोरम उपलब्ध है, इसकी केवल उनको ये जानकारी है कि इनके खेतों में बहुत मोरम है, इस वजह से वो हमारे खेतों को खोदना चाहते हैं, हम खेतों को खोदना नहीं देना चाहते हैं। यही हमारी इनसे लड़ाई है, खनन माफियाओं से। और इसको लेकर हमारे ऊपर 2-3 बार प्राणघातक हमला इन लोगों ने करवाया।
हम संबंधित अधिकारियों को कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिए और यहाँ आके लखनऊ में डायरेक्टर जी को भी हमने, माला श्रीवास्तव जी को भी प्रार्थना पत्र दिया। उसकी जांच हुई। उससे कुपित होकर इन्होंने 19/2/2025 को अभी फरवरी में हमारे ऊपर जान माल का हमला करते हुए हमको ले गए और वहाँ टोकन बैरियल, वसूली बैरियल में जाके हमको इतना मारा कि हमारे दोनों पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गए। इन्होंने 1.5 200 लाठियां हमारे पैरों में बांध करके हमको मारा। उन माफिया का नाम क्या है? गुड्डू सिंह, रज्जन सिंह, अंचल सिंह और अमित सिंह और 10-25 लोग उनके साथ में और थे जिनको हम नाम नहीं जानते हैं। जैसे कि विवाद आपने बताया है, तो क्या ये घटना खाली आप ही के साथ हुई है कि आपके गांव में किसी और के साथ भी ऐसी कुछ घटना हो चुकी? तमाम लोगों के साथ जो कोई उनके खनन कार्य में विरोध डालता है उनको मारते हैं, बाद में समझौता कर लेते हैं। पर हमने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि समझौता कर लो, नहीं, हमने कहा हम कोई समझौता नहीं कर, हम मोहरम अपनी नहीं उठाने देंगे। उसमें से किसी को आप ला सकते थे, यहाँ पे क्या वजह हुई नहीं? इनके साथ घटना ऐसी हो चुकी है मारपीट की गाँव में? नहीं, उतने दबंग लोग हैं, कोई उनके सामने अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज संबंधित अधिकारियों के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई जाए, जिससे हमको न्याय मिल सके।